नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जी हां, चर्चा में है हनुमान चालीसा। चाहे राजनीति के नाम पर कहें, चाहे हनुमान जयंती के नाम पर आप भगवान को याद करें। महाराष्ट्र से लेकर कई दूसरे राज्यों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की तैयारी है। वैसे तो अभी तक कष्ट दूर करने के लिए लोग बजरंग बली को याद किया करते थे, लेकिन अब हनुमान चालीसा पर जमकर सियासत भी हो रही है। मीनाक्षी, हनुमान चालीसा हो या फिर गीता रामायण, धर्म ग्रंथ हमें अपनी तमाम बुराइयों को खत्म कर समाज को जोड़ने की सीख देते हैं। लेकिन जब धर्म के बीच में लाउड स्पीकर और जिद आ जाए तो जरूरत ये समझने की है कि समाज को इससे मिलने वाला क्या है। बेहतर तो यही है कि हनुमान चालीसा, जिसमें हनुमान जी के तमाम गुणों का बखान है, उसे समझें और देश के युवा बजरंग बली के उन गुणों को अपनी पर्सनालिटी में शामिल करने की कोशिश करें। ये मुश्किल जरूर है ज्योत्सना, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। बहुत सही बात आपने कही, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और आज क्योंकि हनुमान जयंती है और आज के दिन ये संकल्प हम सभी को लेना चाहिए कि सिचुएशन कितनी भी विकट हो, समझदारी से काम लें, परेशानी पर विवाद करने की बजाय उसका हल निकालने पर जोर दें, यानी कि सल्यूशन की बात करें। और सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि शरीर ताकतवर हो, जिससे दिमाग में भी सही ताकत की आपूर्ति होगी और दिशा भी जो दिमाग की होगी वो सही होगी, यानी कि मीनाक्षी सही दिशा में दिमाग चलेगा। बिल्कुल, और ये तभी संभव होगा जब आप जीवन में नियम लेकर आएंगे, सही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, क्योंकि सब कुछ शुरू होता है अच्छी सेहत के साथ ही। सही खाएंगे तभी आप अच्छे से सोच पाएंगे और तभी 100 बीमारियों से आप बचेंगे, चाहे वो मोटापा हो, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां हो या फिर हार्ट, लिवर, किडनी की कोई गड़बड़ी हो। ऐसे में सेहत से जुड़ी परेशानी को इग्नोर ना करें। और आज इसलिए योग गुरु स्वामी रामदेव नॉर्मल योग के साथ वो तमाम उपाय भी आपको बताने वाले हैं जो सेहत, ताकत के साथ साथ पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव माइंडसेट आपको देंगे। स्वामी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हनुमान जयंती की बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ प्रणाम स्वामी जी। आपको भी हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। और हम हनुमान जी की तरह बलवान बने, प्रज्ञावान बने, श्रद्धावान बने, आस्थावान बने, चरित्रवान बने, हम महान बने, हमारा देश महान बने। यही हमें अपने पूर्वजों का चरित्र सिखाता है। तो आज का योगाभ्यास इस रूप में खास है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा हो, और अपने पूर्वजों की तरह अपने आप को उन्हीं जैसा चरित्र, उन्हीं जैसा आचरण, उन्हीं जैसी मर्यादा, उन्हीं की तरह हमें प्रतिभावान, उन्हीं की तरह हमें महान बनने के लिए भोर में उठ करके सूर्य नमस्कार करने से लेकर के आज पूरे जीवन को कैसे ऊर्जा से भरे, सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, देखिए, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं तो हमने दे दी है, लेकिन आज दर्शक सोच रहे होंगे कि कहां पर हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि आज का हमारा कार्यक्रम और भी खास हो जाता है, क्योंकि योग गुरु स्वामी रामदेव राष्ट्रपति भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, देखिए, आज बहुत ही अच्छा दिन है, हनुमान जयंती है, लेकिन कुछ दिनों से हनुमान चालीसा बहुत ही ज्यादा खबरों में है। पूजा पाठ और अजान के लिए क्या लाउड स्पीकर इतना जरूरी हो गया है कि ये मुद्दा बन जाए? कोई भी धर्म है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन आज लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जो दो लोग आपस में, दो धर्म में कहूँ, आपस में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। क्या योगाभ्यास के जरिए, मेंटल योगाभ्यास के जरिए भी इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशन एकदम ठीक कह रहे हैं आप। राष्ट्रपति भवन में मैं हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उनका पूरा परिवार योग करता, और सुबह सुबह इंडिया टीवी पीएमओ से लेकर के और जो है प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में भी इंडिया टीवी चलता है। ये खास बात मैं बता रहा हूँ। और राष्ट्रपति जी के परिवार से लेकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के जितने भी सात्विक नेता हैं, एमएलए, एमपी, सीएम से लेकर के पीएम तक, सब योगाभ्यास कर रहे हैं। और योग क्या है तो मेरे साथ बोलेंगे, यम, बोलो, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः,
अष्टौ अंगानि। अब ये जो अष्टांग योग है इसमें यम नियम क्या? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, शोपनिधानानि नियमः। वैसे तो ऐसे 10 बार कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए। कुछ तो पूरा इंडिया टीवी देखते देखते रोज 25, 50, 100 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। हमने आजादी की 75वीं वर्षगांठ, अमृत महोत्सव 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के संकल्प के साथ शुरू किया था। इंडिया टीवी में उसने बड़ी भूमिका निभाई और हमने 100 करोड़ से ज्यादा उसको पूरा किया। जिन्होंने डेटा पूरा रिकॉर्ड करवाया वो हो जाते हैं करीब 114 करोड़ के आसपास, ऐसे करीब 150 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। तो आपने जो कहा बहुत अच्छा किया बेटे, जाओ ऐसे सब जवानों को करना है, जाओ बेटे। और फिर ये भी करना, देखो योग जो करता है ना, इधर आ पहलवान, ये तो बच्चे कर रहे थे, अब ये दूसरा पहलवान आगे रोहतास, ये वर्ल्ड चैंपियन है। इसकी कमर टूट गई थी, योग से अच्छा किया इसने, इसका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लंबे लंबे श्वासों के साथ चलो भाई, ऐसे करना है, दंड बैठक लगानी। तो जो योग करता है ना, उसका शरीर तो शुद्ध होता ही है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसका चित्त चेतना, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वो किसी से बैर नहीं करता। अहिंसा परमो धर्मः, वो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जो युवक, जो युवतियां, जो यंगस्टर्स और किसी भी आयु के, किसी भी वर्ग के, किसी भी मजहब मत पंथ के भाई बहन जो योग करेंगे वो इतने ऊर्जान्वित हो जाएंगे और भीतर से इतने शुद्ध हो जाएंगे। तो शक्ति और शुद्धता दोनों मिलती है ना योग से। तो ये तो आज हम थोड़े थोड़े अभ्यास बता दे रहे हैं। रोज ये योगाभ्यास करने ही है जवानों को, ऐसे ऊर्जा से भरने के लिए। और साथ में जो योग करेगा उसके भीतर पवित्रता आएगी, उसके भीतर प्रेम आएगा, क्योंकि जो योग को अपनाएगा वो अपनी ही जैसी आत्मा, अपनी जैसी चेतना सब में देखता है। और जो अपनी जैसी चेतना का सब में दर्शन करेगा, फिर कैसे वो किसी से राग द्वेष कर सकता है। चलो अब ये अगला वाला मामला थोड़ा जोरदार है। कितनी लगाई बेटा तूने? स्वामी जी 10,000। अभी पाकिस्तान का रिकॉर्ड 10,000 दंड लगाए इस बालक ने। क्या बात, क्या बात है, बहुत जोरदार। स्वामी जी आपके आशीर्वाद से 2019 में 54 केजी वेट के साथ, 54 केजी वेट के साथ 37 केजी के 54 पुशअप की थी, 37 केजी एक। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने, रोहतास ने। एक पैर पे की थी। चलो बेटा, एक पैर पे क्या वेट लेके। तो देखो कर बेटा, हाँ हाथों तो लगा अपना, हाँ लगाता रहे। ये पुशअप जो है ये भी लगाते रहते हैं, हम भी लगाते रहते हैं, बस हम थोड़े पतले वाले पहलवान हैं, ये तगड़े वाला पहलवान है। ऐसे कर लो, और जिनसे ऐसे नहीं हो पाए बहनों तुम तो ऐसे ही कर लो, ऐसे कर लो। ये अब ये 50-50 के सेट लगा के 10,000 कर लेता है, 10,000 करता है। स्वामी आपका आशीर्वाद से होता, मैं तो बैक पेन था। हाँ पहले बैक पेन था इसको, उसने योगासन करके ही ठीक किया उसको। 7 बार ऑपरेशन हो चुके। लो 7 बार चीर फाड़ करानी पड़ी थी, अब जा करके पिंडा छुटा जब योग की शरण में आया। और स्वामी जी L4 L5 S1 कैप्चर थी। लो अब ये लाइव एग्जाम्पल है, करो करो बेटा भुजंगासन करो। स्वामी जी फिर ये पूरे कर लो, देखो जिसको पूरा करना है जी मेरी बहन, क्योंकि बलशाली ताकतवर बनने की, वो हिंसा नहीं करेगा, वो योग माने मिलजुल के रहेगा। बिल्कुल योग माने मिलजुल कर रहना। और क्योंकि आज हनुमान जयंती है, हम बलशाली ताकतवर बनने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे युवा बलशाली ताकतवर कैसे बने, उनके लिए किस तरह का पूरा रूटीन होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगली सुबह तक, ये भी बताइए। ये रूटीन ये होना चाहिए, एक तो सुबह उठ के दंड बैठक लगाना चाहिए और पसीना बहाना चाहिए, फिर गाय का दूध घी खाना पीना चाहिए। जिनको देवता बनना है और जिनको महिषासुर का अवतार लेना है, भैंस का दूध घी खाओ, लंबे लंबे श्वास। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये माँ बहन बेटियां बहुत सेवा करती है पतंजलि योग समिति में, महिला पतंजलि योग समिति में, सब ऐसे। तो सुबह दंड बैठक लगाए, दूध घी खाए पिए, अच्छा आहार, अच्छा विचार। देखो
सेहत बनाने के 3 बड़े सूत्र हैं। जम के पसीना बहाओ और जम के खाओ। अच्छा खाओ, लेकिन अच्छा खाओ ऐसे, और थोड़ा थोड़ा बीच में आराम कर ले। आज पूरा पसीना बहाना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हिंदुस्तान में 80% लोगों का बताओ, और कमजोर से कहे तो हम गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि भगवान रामकृष्ण हनुमान की औलादे हैं। अरे हनुमान की औलाद है तो अपने आप को भी तो देख ले जरा। तो अपने पूर्वजों की भांति योगी बने, अच्छा खाएं पिए, अच्छा व्यायाम करें और अच्छा खाएं। अच्छा खाना है, दूध दही छाछ। और हनुमान जी को तो हमारे यहाँ हनुमान जी की सवामणी करते हैं। ठीक कह रहा हूँ ना साध्वी जी, देवप्रिया जी? सवामणी करते हैं। तो हनुमान जी को लड्डू प्रिय है। तो पहले तो पसीना बहाओ और फिर जो है चूरमा खाओ। जो खाएगा चूरमा वो बन जाएगा सूरमा। सूरमा। सुर में सुर मिला रहे मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी भी। तो आप भी सुरमा ही हो बहन, दोनों बड़ी मजबूत हो गई हो। सारे एंकरों को पछाड़ दिया है तुमने। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब तो दूसरे भी एंकर आप लोगों को देख योग तो कर रहे हैं स्वामी जी। ये बात तो सच है कि बहुत से लोग योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी इस मुहिम का एक व्यापक असर हुआ है स्वामी जी। हनुमान जी की हम बात करें, आज हनुमान जी की जयंती है। उनकी फूर्ति, उनका बल, उनकी बुद्धि, ये जग जाहिर है। जो काम दूसरों के लिए नामुमकिन होता है वो उसे भी मुमकिन कर देते हैं। भले ही संजीवनी के लिए पूरा पर्वत उठाकर ही लाना क्यों ना हो, लेकिन ये तभी संभव है स्वामी जी जब शरीर निरोग रहेगा, एक्स्ट्रा वेट शरीर में ना हो। लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से युवा बहुत बीमार पड़ते हैं। 25 साल में शुगर और बीपी की परेशानी तो इतनी आम हो गई है, ये कैसे ठीक होगा? तो एक तो ये सूरमा बनने के लिए अच्छा व्यायाम करना और अच्छा खाना पीना और खूब शेरदंड ये तो लगा लेते हमारे जगमाल जी। लगा जगमाल, क्या बात है भाई, जगमाल ने तो कर दिया। क्या बात है, इनकी शक्ति से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है। कितनी उम्र होगी जगमाल जी? अपने शरीर को पूरा नियंत्रण। 73 के है जगमाल जी। क्या बात है, शेरदंड लगा रहे, बहुत खूब। 73 में। चलो फिर जो है अब ये तो करना ही करना है। सर्वदंड ये लगा भाई, रोता है। चलो भाई अब बैठ जाओ वज्रासन में। आजमा बेकार है तो कम से कम मंडूक आसन, योग मुद्रासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन आदि, गद्ध पद्मासन, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, डायबिटीज अच्छी हो जाती है। मंडूक आसन ऐसे और ऐसे। लाइफस्टाइल डिजीज, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गया आजकल, देख के दया आती है। दया करो मेरे प्रभु, हनुमान जी दया करो, अपने बच्चों को संभालो, सब योगी बनो। न तो डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी न डायबिटीज की, डाइजेशन रहेगा एकदम फिट। कहते ना लक्कड़ पत्थर हजम, इसका मतलब लक्कड़ पत्थर नहीं खाने माने जो मंडूक आसन करेंगे, जो योग मुद्रासन करेंगे, जो पवन मुक्तासन 5-5 मिनट करेंगे, उनके डाइजेशन सुपर डाइजेशन हो जाएगी। नहीं तो फंसेगा। हाँ लेकिन पसीना आज पूरा आ रहा, आज कई दिनों की विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में चारों तरफ चिड़िया चहचहाती हैं, चारों तरफ मोर बोलते हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सुंदर स्थल है ये। और हमारे राष्ट्रपति योगी हैं, कर्म योगी हैं, सात्विक आत्मा है। आदरणीय श्रद्धेय हमारे रामनाथ कोविंद जी जो कर सके पद्मासन में ऊपर उठ जाए ऐसे। तुम्हें भी पसीना आया? आ रहा है, आने दो, और वैसे उठा लो, ऐसे उठा के 1 मिनट रोक के रखना।
अंगुलियों पर उठाया, अंगुलियों पर या हथेली पर उठा लो। फिर ऐसे देखो, ऐसे पसीना चोना चाहिए ये, और पीछे से पकड़ लो। ये, और फिर आगे झुक गए। बड़ा जबरदस्त है, और पूरा जोरदार मामला हो जाएगा। डाइजेशन ऐसा मजबूत हो जाएगा। फिर ये हमारे मोतीलाल जी बैठे हैं, खड़े हो। इन्होंने कई ट्रक मिठाई खिलाई है सबको भाई, और खुद भी खाते हैं, लेकिन रोज कपालभाति कर लेते हैं, इसलिए इनको शुगर नहीं हो रही। तो बैठो मोतीलाल जी। एक एक ट्रक उधर भी भेज देना, ज्योत्सना और मीनाक्षी जी के लिए इंडिया टीवी पर। ऐसे ये तो ये आप अपने पड़ोसियों को बांट देना ऐसे। ये मयूरासन बड़ा जबरदस्त है, मयूरासन, मयूरी आसन। और लेट करके डाइजेशन और डायबिटीज के लिए देखो ये पवन मुक्त आसन। हल्का सा है लेकिन लाभ बड़ा जबरदस्त है। सुबह एक बार पसीना बहाओ। मैं तो दौड़ भी लगाता हूँ, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक भी करता हूँ, फिर आसन प्राणायाम ध्यान भी करता हूँ, और खाता थोड़ा सा हूँ। मैं हूँ 50-100 ग्राम खाने वाला, और मेरे साथ एक पढ़ता था सदानंद, वो खाता था 3 से 5 किलो। लेकिन वो भोजन भट्ट जो है, फिर बेचारा भट्टा बैठ गया उसका। इसलिए ज्यादा मत खाओ। अल्पाहारी सदा सुखी, अल्पाहार करो। ऋत भूक हित भूक वित भूक, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। ऐसे पवन मुक्तासन, ऐसे 1-1 मिनट कपालभाति के साथ उत्तान पादासन। तो डायबिटीज और डाइजेशन दोनों ही रहेंगे परफेक्ट। और किसी का डाइजेशन बहुत गड़बड़ है तो कुमारियासव, लोहासव, पुनर्नवारिष्ट और कोलाइटिस हो तो कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी कोलोग्रिट ले लेना। और किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो तो अभयारिष्ट, सर्वकल्प, कायाकल्प और पाचन तंत्र पूरा ही कमजोर हो तो लिवोग्रिट, लिवामृत, ये तो रामबाण अचूक औषधियां हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन है। उठाओ नौकासन में बहनों बेटियों करो जी स्वामी। देखते हैं जिसकी नाव उठी हुई है तो वो तरेगी और बाकी की डूबेगी, देख लो। और हर समस्या, हर परेशानी का समाधान मिलेगा। फिर ताकतवर और बलवान बनने की स्वामी जी आज बात हो रही है, हनुमान जी जैसी क्वालिटीज पाने की आज बात हो रही है। तो योगाभ्यास तो आप लगातार करवा ही रहे हैं। हमने देखा है कि भगवान हनुमान में लीडरशिप क्वालिटी भी थी। हनुमान जी सारे काम करके भी आत्ममुग्ध नहीं होते थे। तो ये गुण युवाओं में कैसे आए योगाभ्यास के साथ साथ, ये भी बताइए स्वामी जी। हाँ, ये आपने ठीक कहा। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठ, नासास्पर्शासन, सर्वांगासन से लेके हलासन तक तो करना ही है। हनुमान जी ज्ञानवान थे, श्रद्धावान थे, प्रज्ञावान थे, विद्वान थे, वेदज्ञ थे। वेद विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या उनमें प्रतिष्ठित थी। उनकी तरह तो हमें योगी बनना ही है, विद्वान बनना है। सर्वांगासन, हलासन भी करना है, सालंब या निरालंब जैसे भी करना चाहें वैसे ही करने। ऐसे ये और ये ऐसे, और फिर देखो जो कर सके वो शीर्षासन भी कर लेना। लीडरशिप के लिए जैसे किसी भी चीज को सार में कहा जाता है, तो लीडरशिप का सार है सबको साथ में लेके चलो, सबका साथ, संगच्छध्वम संवदध्वम। आज जैसे सैकड़ों पत्रकारों को साथ में लेकर के चले। आदरणीय रजत शर्मा जी एक पत्रकार थे, आज वो उसके ओनर हैं और पत्रकारिता जगत के वो भीष्म पितामह जैसे उसके सबसे धवल नक्षत्र है। सबको साथ में लेकर चला तो एक एक पत्रकार मिला तो इंडिया टीवी बन गया। और एक एक योगी को मैंने साथ साथ में जोड़ा तो पतंजलि योग पीठ बन गया। ये घटक है, जैसे एक एक ईंट बनाकर मिला करके क्या बन गया, ये भवन बन गया। देखो सुंदर, एक एक ईंट मिला करके राष्ट्रपति भवन बन गया।
ऐसे ही चलो, बटरफ्लाई कर लो, सबको साथ में लेकर के चले। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समाने समान मन सचित्तमे समान मंत्रम अभिमंत्र ये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। तो एक बात, संगठित होकर के रहे, कलेक्टिव संगठित पुरुषार्थ और संगठित श्रेय, सबको क्रेडिट देने की भावना, ईगो एंड इग्नोरेंस से किसी का भी अनादर नहीं करना है, किसी का भी अनादर नहीं करना है। और संपर्क, संवाद, सद्भाव, ये संगठन के मूल गुण हैं। तो कहीं पर भी ये प्रवाह टूटना नहीं चाहिए, संपर्क का, संवाद का, सम्मान का और संगठित श्रम का, संगठित श्रेय का। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाता हूं। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो आसक्तियों से रहित होकर के केवल ये मेरा कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। तो मुक्त संगो, अनहमवादी, अहंकार नहीं करना, सब कुछ करने का ज्ञान, संवेदना, शक्ति, प्रेरणा सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ऐसा मान करके करना। मुक्त संगो अनहमवादी, धैर्य पूरा रखना, अनंत धैर्य, अनंत शौर्य, वीरता, पराक्रम भी हो, अनंत विनय भी हो। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वित, उत्साह रहना। और सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती, देर लगे चाहे जितनी, लेकिन जो ध्येय पर आगे बढ़े उसे पीछे नहीं हटना। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्य बोधता, तो सफल हो जाएंगे और संगठित होकर के नेतृत्व करने वाले में भी समर्थ हो जाएंगे। आज एक अनपढ़ माँ बाप के घर से गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से पढ़कर के स्वामी रामदेव निकला, आज करोड़ों लोगों का संगठन हमने खड़ा किया है, खाली प्रेम से और एक दूसरे को सम्मान देते हुए, प्यार देते हुए। आज हमारे संगठन के भाई बहनी दाई बाई तरफ बैठे हुए बच्चे बहुत बड़ी बात स्वामी जी आपने कही का लक्ष्य पूरा करके आए। तो यह हर चाहे कोई उम्र हो, चाहे कोई वर्ग हो, अगर प्रेम और सम्मान बना रहते तो कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। और ये प्रेम और सम्मान ही जब कम हो जाता है तब इस तरीके के विवाद भी सामने आते हैं, जिसकी चर्चा हमने एकदम शुरुआत में कही, अली और बजरंग बली वाली ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अच्छा स्वामी जी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इस समय युवाओं की बहुत बड़ी परेशानी है। छोटी छोटी सी बात पर विचलित हो जाना, ना तो अपनी नाकामी पचा पाते हैं और ना ही कामयाबी, और डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्या उपाय करें कि मेंटली मजबूत बने हमारे युवा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मीनाक्षी जी। जिंदगी में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक मूल मंत्र का ध्यान रखना है, अपनी निजता से नीचे नहीं आना है। क्या बोला बच्चों? अपनी निजता से नीचे नहीं आना। अपनी निजता से नीचे नहीं आना, इसी को कहा अथ योगानुशासन। अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर नियंत्रण रखना, अथ योगानुशासन। अपने ऊपर अपना अनुशासन, अथ योगानुशासन। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। अपने स्वरूप में रहो। उसके लिए रोज कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करो। बहुत गर्मी है तो शीतकारी भी बता देंगे, पसीना बहुत आ रहा है। और अपनी निजता में रह के, अपने स्वरूप में रह के, यह हमेशा याद रखना है, एक क्षण का यह ध्यान निरंतर रहे, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं। बस ये इतना सा ध्यान रहे। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान की संतान हूं, मैं राम कृष्ण का, हनुमान का वंशज हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का वंशज हूं, मैं धरती माँ की, प्रकृति माँ की संतान हूं। और इस भाव चेतना से नीचे नहीं आना, और फिर जो कुछ प्राप्त हो उसको भगवत अर्पण करते चले जाना। जैसे आपने कहा, न तो नाकामी को, न कामयाबी को पचा पा रहे युवा, नाकामयाब होने पर सुसाइड कर लेते हैं और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, न जाने कैसे कैसे, और ड्रग एडिक्शन में फंस जाते हैं। और कामयाब होने पर भी जिस तरह से वो विलासिता का जीवन जीने लगते हैं, दरिद्रता दुख देती है, लेकिन जब ऐश्वर्य आ जाता है और पुरुषार्थ और पराक्रम खत्म हो जाता है और विलासिता बढ़ जाती है, दोनों ही विनाशकारी है। इसलिए योगी बनना, तो योगी बनोगे तो विलासिता में भी नहीं पड़ोगे। आचार्य चाणक्य से लेकर के सारे शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद कहते हैं। और जो कम्युनिस्टों के गुरु माने जाते हैं, कन्फ्यूशियस, वो भी कहते हैं वैयक्तिक जीवन में तप
वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में अकिंचनता। जैसे आज भगवान ने मुझे हजारों लाखों करोड़ों का साम्राज्य दिया है, लेकिन ये हजारों लाखों करोड़ों अरबों का साम्राज्य पाकर के भी मैं अकिंचन रहता हूं कि ये सब भगवान के दिए हुए ज्ञान, प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य से ये ऐश्वर्य आया है और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है, तो मैं अकिंचन रहता हूं। ऐसे अनुलोम विलोम करो, ब्राह्मण उद्गीत करो, तो ऐसे युवाओं को जीना पड़ेगा, अकिंचन रहना। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी, आपकी तो बातें फिर युगों युगों तक ये दुनिया हमारे सबसे प्रेरणा लेगी। स्वामी जी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पालन करने में बहुत मुश्किल है। अकिंचन रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वही जो बात शुरू में ज्योत्सना मैं कह रही थी कि मुश्किल तो सब कुछ है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करना होगा। और तभी आज आपके साथ स्वामी जी योग करते करते 2 साल बीत गए, लोगों ने इतनी बड़ी जर्नी आपके साथ ये कंप्लीट की है और अभी भी ये चल रही है। स्वामी जी, आज हनुमान जयंती है, युवाओं में कैसे शारीरिक और मानसिक ताकत आए इसकी बात आपने की, लेकिन देश के युवा तो 25 साल की उम्र में जोड़ों के दर्द से परेशान हो गए हैं। अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, न जाने कौन कौन से तरीके के हड्डी के रोग लिए घूम रहे हैं, कमर में दर्द की शिकायत करते हैं। अर्थराइटिस, बच्चों का अर्थराइटिस, उसके लिए क्या है, भस्त्रिका करें। ऐसे देखो, ऐसे ही, ऐसे बैठ जाएं, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद सुबह 1 घंटा धूप में बैठे, नहीं तो न्यूट्रेला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन आदि ले लें, थोड़ा मजबूत बन जाएंगे। ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम करें। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजन, 5 चीजों का रस पिए, अथवा हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान और अश्वगंधा, इन 5 का पाउडर खा लें, अथवा एटीएम की सब्जी जो हम बताते रहते मिलेट्स का सेवन कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम और इसके साथ साथ प्राणायाम करें, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर न ले, थोड़ा उपवास करें। छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा उपवास ना करवाएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवाएं। इससे अर्थराइटिस कितना ही भयंकर हो ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों में आजकल आपने ठीक, अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे फिर ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस 12-14 साल के बच्चों में, फिर कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, घुटनों में। आजकल छोटी छोटी उम्र में बोले जी खटपट बोल रहा है, उठते बैठते बोले जी तारे से टूटते। मैंने कहा और पीले कोका कोला, पेप्सी, चांद और सूरज भी तेरे ऊपर ही टूट के पड़ेंगे। तो ये बच्चों को थोड़ा इनसे दूर रहना पड़ेगा। तो जो है अपने आहार विचार को तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बाकी जो उपाय बताए इनको कर लेंगे, अर्थराइटिस पूरा ठीक हो जाएगा जी। दर्द नहीं रहेंगे जिंदगी में, कोई मर्ज नहीं रहेगा। स्वामी जी, आज आप इतनी खूबसूरत जगह पर हैं, वीर्य, पराक्रम, उत्साह रहेगा। आज आप इतनी खूबसूरत जगह पर हैं, राष्ट्रपति भवन की सुंदरता देखते ही बन रही है। वो जो तस्वीरें हम साथ साथ दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्वामी जी, अब दर्शकों के सवालों की बारी आ गई है। राकेश का पहला सवाल है, उनकी बेटी की उम्र 18 साल है और उन्हें जन्म से ही थायराइड की प्रॉब्लम है। उन्हें सुनने और बोलने में भी दिक्कत होती है, उनके लिए क्या उपाय है? सुनने और बोलने की दिक्कत के साथ साथ जन्म से थायराइड है। तो देखो, राकेश जी से लेकर के रमेश जी हों, उन्मेष जी हों, सबके लिए एक बात बता रहा हूँ। एक तो ये उज्जाई करें, ये गले, कान, नाक सबके लिए अच्छा है। और जो सर्वांगासन, हलासन जो हमने पहले किया सो तो अच्छा था ही। फिर इसमें ये ऐसे ये मत्स्यासन भी कर लेते हैं और साथ में उष्टासन कर लो रे बच्चों, कुछ उष्टासन करो, उष्टासन भी कर लेते हैं। और फिर थायरोग्रिड दे देते हैं, थायराइड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम करा देते हैं। आंखें कमजोर है तो आई ग्रिड, कान कमजोर है तो ईयर ग्रिड, सुनने देखने की समस्या खत्म हो जाएगी। और कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ये करने से थायराइड पूरा क्योर हो जाता है। तो थायरोग्रिड ले, खाने के बाद 2-2 गोली, खाली पेट ईयर ग्रिड और आई ग्रिड 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिला दें। थायराइड भी ठीक और सुनने देखने की समस्या भी ठीक, और स्वर तंत्र एकदम 100% परफेक्ट हो जाता है। उज्जाई और कर ले। अगला प्रश्न आप ले लो, तब तक हम उज्जाई कर लेते हैं जी।
स्वामी जी, अगला सवाल संकेत शर्मा का है। संकेत शर्मा ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते से उनके लोअर बैक में पेन हो रहा है और वो आपसे इस दर्द का समाधान जानना चाह रहे हैं और साथ ही कारण भी। उल्टे लेट जाओ। तो संकेत के लिए भी देखो, बिल्कुल सिंपल, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवनमुक्तासन, ये तो आसन करें। और संकेत के साथ साथ ये तो करोड़ों लोगों की समस्या है, उन सब के लिए भी इंडिया टीवी की तरफ से हमारा ये उपहार है, गिफ्ट है सबके लिए, कि भाई क्यों दर्द से बोझिल होकर के कहराते हुए जिंदगी को जीते हो। थोड़ा सा ही मकरासन कर लो हमारे साथ साथ सुबह सुबह। खाली पेट पिडारी गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लो। बहुत ज्यादा शरीर कमजोर हो गया तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली आदि, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, अश्वशिला या ऐसे ये थोड़े प्रयोग कर ले और ये अभ्यास कर ले। तो ये तो भुजंगासन, ये सलभासन और मरकटासन, ये अद्भुत है। तो इस संकेत से लेकर के सबके लिए हमारा संकेत है कि सब ऐसे कर लेंगे तो कमर दर्द रहेगा ही नहीं। अगला प्रश्न आप ले लो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अगला सवाल स्वामी जी अशोक का है। उनके दोनों पोते अमेरिका में रहते हैं, उन्हें कोविड हुआ था और दोनों को वैक्सीन की दोनों डोज भी लग गई हैं, फिर भी उन्हें खांसी की समस्या है, वो अभी छूटी नहीं है, अभी भी उन्हें खांसी आती रहती है। उनके लिए क्या उपाय आप सजेस्ट करेंगे? तो दुनिया के अमेरिका से लेकर के किसी भी कोने में रहे, कमर दर्द का तो लाइव एग्जांपल ये रोहतास है, इसने ऐसे ठीक किया अपने आप को। अब देखो, जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना, कफ, कोल्ड, खांसी, सर्दी, जुकाम, नजला, लंग फाइब्रोसिस, सर्कोडाइसिस, जो माने स्टीराइड पर थे उनको भी हमने ठीक किया। क्या किया? खजूर कल्प करा देते, थोड़े दिन सब कुछ बंद करा देते, खजूर खाओ। ज्यादा भूख लगे तो पपीता, थोड़ा अनार खा सकते हैं या चने की रोटी, बस, और कुछ नहीं खाना। दिन भर दिव्य पेय पीना, सुबह शाम 100 सारी काढ़ा पीना, खाली पेट 100 सारी गोल्ड खाने के बाद करके मैंने गोल्ड लक्ष्मी इलाज संजीवनी ले लो, इतना जबरदस्त हो जाता है फेफड़ा। और ये भस्त्रिका प्राणायाम और थोड़ा कंठामृत चूस लो, खांसी रह ही नहीं सकती। बहुत लोगों को देखता हूं मैं, जरा सा मौसम बदलता है, अब देखो सर्दी चली गई, भी गर्मी आ रही, इसी में ही थोड़ा बाहर धूप में थे, फिर अंदर एसी में चले गए, उसी में सर्द गर्म हुई और खांसी। जिसको देखो वही खू खू। ये सब मामला क्यों हो रहा है? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले ले थोड़ा। ये च्यवनप्राश किसी भी सीजन में खाया जा सकता है, तो फेफड़े एकदम फौलादी बन जाएंगे। अस्मा भवतु नस्तनु बलम उपास्व। जैसे महावीर, बजरंगबली, पवन सुत हनुमान इस बात के हमारे प्रतीक है। उनकी छाती तो जग जा रही है। उन जैसा कोई आइडियल होगा, कोई रोल मॉडल होगा? आजकल हम रोल मॉडल के नाम पर अपने घरों में नंग धड़ंग तस्वीरें लगाते हैं। हर घर में क्या लगाना? बजरंगबली। आज बजरंगबली जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं। और वो प्रतिमा किसके लिए है? ये चित्र चरित्र के लिए है कि हम अपना चरित्र वैसा ही बनाए। तो हनुमान जी की बॉडी देखो, उनके टोले शोले देखो कितने जबरदस्त है, हनुमान जी जैसे बना है। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी, तुषार का है। तुषार ये पूछ रहे हैं कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके हार्ट में छेद भी है। ये तो बड़ा ही मतलब मुझे लगता है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। स्वामी जी, हार्ट में छेद है, क्या योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए ये भी ठीक हो सकता है? तुषार से लेकर के ये तो छोटे बच्चों में आजकल करीब 25% बच्चों में हार्ट में छेद आने लगा है। कुछ चेक करवा लेते, कुछ नहीं कराते। तो तुषार के साथ साथ मैं सबके लिए बता रहा हूं, जिनको भी हार्ट में छेद है अनुलोम विलोम करें, करो सब अनुलोम विलोम करो। ये पॉइंट दबाते रहे कपाल भाती करते समय, भ्रामरी उद्गीत करें। और भ्रामरी उद्गीत से ना अपने आप अंदर से हार्ट हील होता है, इससे हार्ट के छेद भी बढ़ते हैं, इससे इजेक्शन फ्रैक्शन भी अच्छा होता है। अर्जुनारिष्ट पिला दे, छोटे बच्चे को 1-1, बड़े को 2-2, और पूरा एडल्ट है 4-4 चम्मच अर्जुनारिष्ट पिए, अर्जुन की छाल पिए। और देखो, संगेसव, अकीक, मोती, जहर मोहरा, फिर से दोहरा रहा हूं, संगेसव, अकीक, मोती, जहर मोहरा 10-10 ग्राम ले ले और आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाट ले। मैंने लाखों लोगों के हार्ट के छिद्र इससे भर दिया, अपने आप अंदर से हील हो जाता है, बॉडी अपने आप ही हील करती है। तो ये कपाल भाती के साथ ये हार्ट का पॉइंट दबा ले, छोटी अंगुली के ऊपर, ये रेखा के ऊपर ऐसे, तो ये भी समाधान दे दिया। बहुत से छोटे बच्चों को पैदा होते ही लीवर गड़बड़ रहता है, उनके लिए लिवामृत। जिनको पैदा होते हैं डायबिटीज है, मधुनाश्री, मधुग्रीट।
पैदा होते बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम, उनके लिए कायाकल्प पट्टी, डर्माग्रिट, और बहुत ज़्यादा किसी के तो चमड़ी उधड़ जाती है तो उनको सोरोग्रिट भी साथ में दे देते हैं, गोधन अर्क के साथ नीम की गोली भी खिला देते हैं। तो जन्मजात प्रॉब्लम बहुत हो रही है बच्चों को। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अब स्वामी जी हम जल्दी से दर्शकों को ये बता देते हैं कि कल कार्यक्रम में हम क्या खास सीखने वाले हैं। स्कूल खुलते ही बढ़े हैं कोरोना के केस, दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट है, किस योग से मिलेगा आपके बच्चों को सुरक्षा का कवच, योग गुरु स्वामी रामदेव का यौगिक अभ्यास, मजबूत स्टेमिना के साथ इम्यूनिटी होगी हाई। कल सुबह 8 बजे हमारे साथ एक बार फिर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, स्टेमिना भी बढ़ाना है, और कोरोना से ये लड़ाई लगातार, ये जंग तो जारी है ही। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। ऐसे हनुमान जी तो आकाश गमन क्या करते थे। अब आकाश गमन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम से कम गमन कर सके ये तो सीख ही सकते हैं। धरती पर चलना सीख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ऐसे ही सब हंसते मुस्कुराते रहे और हनुमान जी की तरह योगी बने। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो बजरंगबली की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।